कूल। ओके, अब पवन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। पवन है, आई थिंक उन्होंने यूट्यूब पे मेरे कमेंट लिखा था। ही वाज आस्किंग कि AZ400 कोई सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, और AZ400 सर्टिफिकेशन का कोर्स करवा दो, या मुझे AZ400 के बारे में बता दो, या उसका रोड मैप बता दो, कुछ उस टाइप का कमेंट था उसका। और उसको भी मैंने बोला था, आई होप उसने ज्वाइन किया होगा, उसको मैंने बोला था कि भाई मेरे इस लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि सर्टिफिकेशन जो है इंडिया में जॉब करने के लिए बकवास हैं। सो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है जो कि मेरा है सर्टिफिकेशंस के बारे में। देखो, आज से अगर आप 10 साल पहले पूछते, मैं 10 साल पहले मैंने खुद सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मैं MCSD था, या शायद अभी मैं कहूँ उसकी वैलिडिटी आई डोंट नो, शायद लाइफ टाइम है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर जिसे बोलते हैं, मैं वो था। तो पहले जो सर्टिफिकेशन हुआ करते थे, जो MCTS, MCSD, MCAD, इस तरह के जो सर्टिफिकेशंस थे माइक्रोसॉफ्ट के, वो सर्टिफिकेशन जो थे वो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन थे। .NET डेवलपर के लिए वो सही सर्टिफिकेशन थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन थे। MCTS मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, तो आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के आप स्पेशलिस्ट हो, उसमें आपके उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे और आप उसकी तैयारी करते थे। लेकिन एक फैक्ट मैंने देखा है, सर्टिफिकेशंस करने के बाद भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये नहीं सोचा जाएगा कि आपने सर्टिफिकेशन किया है तो दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ आती होगी। ये हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच के कि आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, जो जिसने सर्टिफिकेशन किया हुआ है वो आपसे सर्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो अननेसेसरली में एक बार क्यों बढ़ाना अपना सर्टिफिकेशन दे करके और शोकेस करके। अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो सर्टिफिकेशन तभी करो जब आपकी कंपनी उस सर्टिफिकेशन को स्पॉन्सर कर रही है। यूजुअली क्या होता है, कंपनी स्पॉन्सर क्यों करती है सर्टिफिकेशन? कई बार क्या होता है कि कंपनी शोकेस करती है अपने क्लाइंट्स को कि भैया हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के सर्टिफाइड डेवलपर हैं, उन्होंने ये सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं। तो उस केस में कंपनीज कहती है कि हाँ भाई हम आपके सर्टिफिकेशन को स्पॉन्सर कर देंगे। और कई लोग क्या होते हैं कि उछल के कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं सर्टिफिकेशन कर लूँगा। लोगों में ये होड़ भी होती है कि सर्टिफिकेशन इकट्ठा करते रहते हैं, हमने ये सर्टिफिकेशन कर दी, वो सर्टिफिकेशन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज़ को यूज़ न कर रहे हो या यूज़ करने वाले ना हो। और यूज़ तभी करोगे अगर आपको कंपनी बोल रही है कि हाँ भाई इसका सर्टिफिकेशन कर लो। अगर आपको कंपनी बोल रही है कि सर्टिफिकेशन कर लो तो आप यूज़ करोगे, या आपका टारगेट ये है कि कहीं और जाकर के आपको जॉब करनी है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। अगर आपका ये टारगेट है तो जो मैंने पिछले सवाल का जवाब जो दिया जिसमें कि आप स्किल बेस्ड तैयारी करो, उस हिसाब से तैयारी करो, सर्टिफिकेशन बेस्ड तैयारी मत करो। कभी भी आपको अगर जॉब चेंज करनी है, डोंट एवर डू सर्टिफिकेशन बेस्ड प्रिपरेशन, ऑलवेज डू स्किल बेस्ड प्रिपरेशन। सर्टिफिकेशंस का कोई बेनिफिट नहीं है इंडियन मार्केट में स्पेशली, और जॉब्स मार्केट में मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो सर्टिफिकेशन का कोई वो नहीं है। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूं कई लोगों के, लेकिन सर्टिफिकेशंस के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। मेरी ध्यान इस बात पे होता है कि उसको टेक्निकल नॉलेज किस चीज़ का है, और जो उसने अपने रिज्यूम में बताया है वो उसने काम किया है, वो उसको आता भी है कि नहीं आता है। सर्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस मैं नहीं पूछता, मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं जो उसने अपने रिज्यूम में बताया है कि हाँ भाई, अगर उसने बोला कि मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ तो मेरा सबसे पहला यही सवाल होता है कि भैया एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है, बता, उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ऑप्शंस क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क ही क्यों यूज़ किया, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस लेवल कि बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पर सवाल होते हैं। तो इस तरीके से, इसलिए मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन करना इज वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप अपने पैसे से कर रहे हो तो इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी बोल रही है कि इस चीज़ का हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप इसकी सर्टिफिकेशन करो, तो आप करो, इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू यू, क्योंकि उसके रिलेटेड आपको काम भी मिलेगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आप खुद से करना है तो डोंट गो फॉर एनी सर्टिफिकेशन, गो फॉर ए प्रॉपर कोर्स। कोई भी कंप्लीट कोर्स कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कोर्स करो। आई थिंक दैट वुड बी मच मोर बेटर देन डूइंग ए सर्टिफिकेशन। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।